हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का सरकारी जॉब समाधान में। इस वीडियो में मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि जो ग्रुप डी की जो जॉब होती है उसमें आपको जो रेलवे होता है वो आपको कौन कौन सी सुविधाएं देती है, आपको क्या क्या चीज़ें मिलती है। तो दोस्तों, सबसे पहले जो हम बात करेंगे सैलरी की, क्योंकि किसी को भी सबसे ज़्यादा मोटिवेशन जो देता है वो होता है सैलरी। तो ग्रुप डी में आपको शुरुआती सैलरी जब आप ज्वाइन कीजिएगा तो पहले महीने ही आपको तकरीबन 30 से 35 हज़ार के बीच में आपको शुरुआती सैलरी मिलनी शुरू हो जाएगी, जो आपको लगातार हर एक महीने के 1 तारीख को आपके अकाउंट में आ जाया करेगी। इसके बाद हम लोग बात करेंगे रहने के लिए घर, जिसको कि रेलवे में क्वार्टर बोला जाता है। आपको रहने के लिए रेलवे जगह देती है जिसको क्वार्टर बोला जाता है। अगर आपकी शादी हो गई है तो आपको 2 BHK का फ्लैट मिलेगा, मतलब उसमें 2 बेडरूम, 1 किचन, 1 बाथरूम, 1 बरामदा ये रहेंगे। अगर आपकी शादी हो गई है तब। अगर आपकी शादी नहीं हुई है तो आपको 1 BHK या फिर 2 BHK में 2 लोगों को आपको रहने को दिया जाएगा। 1 BHK में 1 बेडरूम, किचन, बाथरूम, बरामदा वगैरह सारी चीज़ों की सुविधा रहेगी। आपको गाड़ी वगैरह पार्क करने के लिए उसमें पार्किंग भी रहेगी। इसके अलावा दोस्तों, आपको रेलवे पास देती है, मतलब आप कहीं भी आ जा सकते हैं फ्री में। आपको रेलवे के द्वारा एक पास दिया जाता है जिसके जिसके जिससे कि आप रेलवे में कहीं भी आ जा सकते हैं बिल्कुल फ्री में। इसके अलावा दोस्तों, रेलवे आप लोगों के लिए एक बहुत अच्छा चीज़ करती है कि आपके जो बच्चे हैं, ऑब्वियसली अगर आपकी शादी हो गई है तो आपके बच्चे होंगे। आपके 2 बच्चों तक आपके बच्चों के लिए पढ़ाई का जो खर्च होता है वो रेलवे देती है 2500 रुपये एक बच्चे के। अगर आपके पास 2 बच्चे हैं तो 2500 प्लस 2500 5000 रुपये आपको हर एक महीने मिलेंगे। अगर आपके पास 3 बच्चे हो गए तो आपको सिर्फ 2 ही बच्चे तक मिलेंगे, तीसरे बच्चे का नहीं मिलेगा। चाहे वो लड़का हो या लड़की हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। 2 बच्चों तक ही सरकार रेलवे आपको पैसे देती है बच्चों को पढ़ाने के लिए। इसके अलावा हम बात करेंगे डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम। अगर आपकी जॉब एक बार ग्रुप डी में या फिर किसी भी पोस्ट पर रेलवे में हो गई तो आप उसमें डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम देने के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। वैसे तो आपका प्रमोशन हर एक 3 से 4 सालों में जो प्रमोशन होता है वो तो होता ही है, लेकिन अगर आप उसके बावजूद भी अगर आप जॉब करते हुए अपनी पढ़ाई को जारी रखते हैं तो आप उसमें आने वाले डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम को दे करके उसमें आप आगे बढ़ सकते हैं। आप उससे ऊपर वाली पोस्ट में अप्लाई कर सकते हैं और उसमें नौकरी पा सकते हैं एग्ज़ाम देने के बाद। इसके अलावा दोस्तों, सबसे जो बड़ी बात होती है, किसी भी सबसे ज़्यादा जो गर्व वाली बात होती है वो ये होती है कि आपके सर से जो बेरोज़गारी का धब्बा होता है वो बिल्कुल भी हट जाता है। आप अगर कहीं भी अपने गाँव मोहल्ले में कहीं भी रिश्तेदारी में अगर जाते हैं तो आपको एक इज़्ज़त के साथ पूछा जाता है, बैठने के लिए पूछा जाता है, पानी, चाय वगैरह पूछे जाते हैं। लेकिन अगर आप बेरोज़गार हैं तो आपका वैल्यू कुछ भी नहीं होता है। लेकिन एक जॉब आपकी पूरी की पूरी ज़िंदगी को बदल करके रख देती है। आप जहाँ भी जाते हैं आपको इज़्ज़त और सत्कार के साथ आपका इज़्ज़त किया जाता है। इसीलिए दोस्तों, इस बार की जो वैकेंसी आ रही है इसमें आपका एक सीट आपकी पक्की होनी ही होनी चाहिए। इसके लिए आप बहुत ही मन से पढ़िए, मेहनत कीजिए। ये एक सीट आप किसी भी तरह से छूटनी नहीं चाहिए। तो दोस्तों, ये जो वीडियो मैंने आपको बताई रेलवे में सुविधाओं के बारे में, ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं। बाकी इस तरह के वीडियो को देखते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।